और ये हमारी दार्शनिक पद्धति रही, हमने स्वीकार किया था। नाना प्रवर्तिको वाक्य विस्तर कथा, कथा यानी सिद्धांत यानी विचार, वह विविध प्रकार के आख्यानों का समन्वय करते हुए आगे बढ़ता है। इस दृष्टि से 75 वर्षों में विविध प्रकार के संवाद हुए और अखिल भारतीय दर्शन परिषद ने अपनी स्थापना के समय से, इसकी स्थापना ये पहला एक दार्शनिकों का प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन था जो अधिवेशन और सेमिनार से नहीं प्रारंभ होता है, जो प्रकाशन से प्रारंभ होता है। और इसकी गतिविधियां 1951 से प्रारंभ होती है, 1954 में पत्रिका आती है, 1956 में अधिवेशन। और हम सब जानते हैं कि जब प्रकाशन आते हैं तो विचार बदलते हैं। इसलिए एक बार सोचना चाहिए कि नई दृष्टि से सोचे जाने की आवश्यकता है। और नई दृष्टि क्या है? 1951 में भारत की भाषा, राजभाषा हिंदी घोषित हो गई थी, लेकिन उसके पूर्व ही विचार हिंदी में उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए, इसके आने लगे थे। और दर्शन के क्षेत्र में डॉक्टर भगवान दास स्वतंत्रता की जब आहट आ रही थी तो एक किताब लिख रहे थे दर्शन का प्रयोग। 40 पन्ने बदलने के बाद उस किताब की भाषा बदल गई है। पहले 40-45 पन्नों में वो हिंदुस्तानी में लिख रहे हैं, उसके बाद से वो संस्कृत आश्रित हिंदी में लिख रहे हैं। और उन्होंने कहा, वहां पर एक टिप्पणी ली थी, भारत के विभाजन के बाद से अब हिंदुस्तानी ने राष्ट्रभाषा होने का स्थान खो दिया है, इसलिए हिंदुस्तानी में लिखने के बजाय मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। 75 वर्षों की विकास यात्रा में सभी भारतीय भाषाएं भाषिक युद्ध का समापन करते हुए राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित हो रही है। हिंदी राष्ट्रभाषा के साथ भारत की राजभाषा भी है, इसका विशेष गौरव है। किंतु सभी भारतीय भाषाएं जिनको संविधान ने स्वीकार किया है वह भारत की राष्ट्रभाषा है। और इन सब के बीच 75 वर्षों में दार्शनिक संवाद हुआ है। उन भाषाओं के साथ यदि हिंदी का संवाद नहीं होता है, उन भाषाओं में संतों ने, मनीषियों ने जो दार्शनिक चिंतन दिया है वो हिंदी में नहीं आता है, अंग्रेजी के माध्यम से अनुदित होकर के आता है। नहीं आता है तो भी गड़बड़ है, अंग्रेजी के माध्यम से अनुदित होकर के अंग्रेजी आता है तो और भी गड़बड़ है। इस दृष्टि से क्या 75 में उसका लक्ष्य नहीं हो सकता है कि हम एक बार देश में संत परंपरा में, जीवंत दार्शनिक परंपराओं में, विविध भाषा भाषी क्षेत्रों में जो दार्शनिक धाराएं हैं, जो वास्तव में आज भी हम जो फिलोसॉफिकल काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, दे आर इंगेज फिलोसॉफिकल काउंसलर, वो आज भी फिलोसॉफिकल काउंसलिंग कर रहे हैं, तो हम फिलोसॉफिकल काउंसलिंग को नई संभावना के रूप में देख रहे हैं। क्या उसका लक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए? ऐसे कुछ बिंदु हैं, जब छपरा में हम मिलेंगे तो हमने उस दृष्टि से तय भी किया है। मैं आप सबसे सिर्फ इस याद दिलाने के लिए निवेदन पूर्वक उपस्थित हूँ कि एक वर्ष नई चुनौतियों, आज भारतीय दर्शन के डिफेंस की जरूरत है, पूरी दुनिया में जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया की सभ्यता दृष्टि बदल रही है। भारतीय जीवन दृष्टि को, भारतीय जीवन दर्शन के प्रति स्वीकृति बनी है। और सिर्फ इस दृष्टि से नहीं स्वीकृति बनी है कि हमारे जीवन को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण है, अपितु सभ्यता का जो मॉडल था उस मॉडल के स्थान पर जब यूएनओ रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम की बात करता है, रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम की बात करता है, तो भारतीय जीवन दृष्टि जो भारतीय दर्शनों में समस्त पारिस्थितिकी तंत्र के नजदीक दिखाई देती है, वो एक नई करवट ले सकती है। और शायद इसीलिए उसके पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यूएनओ नमामि गंगे को स्वीकार करता है। ये यूएनओ जितना कर सकता था उतना उसने किया है, लेकिन उसको दार्शनिक धरातल देने का सब आने वाली सभ्यता को चुनौती है। जो सभ्यता मानव अस्तित्व की, ऐसी सभ्यता को दार्शनिक धरातल देने का काम एक नई चुनौती है। और वह तब होगा जब भारतीय भाषाओं के माध्यम से जो जीवन दर्शन,
विकसित हुआ है, और विशेष करके आधुनिकता के साथ जब हमारा इनकाउंटर हुआ है, मुठभेड़ हुआ है, उसके बाद स्थान स्थान पर आधुनिकता का समन्वय करते हुए परंपरागत जीवन मूल्यों के आधार पर एक समाज विकसित करने की विविध दार्शनिक परंपराओं ने, विविध संप्रदायों ने जो यत्न किया है, वह भारतीय भाषाओं में आ जाए, दार्शनिक दृष्टि से आ जाए, और विशेषकर सबसे पहले सभी भारतीय भाषाओं में ज्येष्ठतमा होने के नाते हिंदी में आ जाए। और यह करने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से अगर किसी की है तो हिंदी के माध्यम से दार्शनिक चिंतन के उत्तराधिकारी हम थे। यह दर्शन की स्थापना करने वाले लोगों ने जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को आगे बढ़ाने की दृष्टि से हमारा योगदान होगा। मैं विश्वास कर रहा हूँ पूरे वर्ष भर यह हमारी चर्चा का विषय बनेगा। इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात पूरा करता हूँ, और हम जब अगली बार मिलेंगे तो कुछ नए प्रकाशन के जो दर्शन परिषद के समवेत यत्न का परिणाम होगा, वह यकीन रूप से हम सब कर रहे हैं, लेकिन समवेत यत्न का, क्योंकि समवेत यत्न से क्या होता है, हम सबने पढ़ा वादे वादे सब कुछ चाहे सब तो वो संवाद नाथों प्रदेश का वो पूरा चिंतन का क्रम जो प्रस्तुत करता है। तीर्थे तीर्थे निर्मल ब्रह्म तीर्थों में चिंतन करने वाले लोगों का समूह है। वृंदे वृंदे तत्व चिंता अनुवाद, और प्रत्येक समूह में तत्व चिंतन संवाद हो रहा है, तत्व पर संवाद हो रहा है, दार्शनिक संवाद हो रहा है। वादे वादे जायते तत्वबोध, और हर संवाद से तत्वबोध निश्चित हो रहा है, यही परिणत नहीं है। बोधे बोधे जायते चंद्रचूड़ा, और प्रत्येक बोध से जटाशंकर अभिव्यक्त हो रहे हैं, अभिव्यंजित। जटाशंकर वो है, चंद्रचूड़ वो है जो लोक कल्याण के लिए उपान करता है। तो चिंतकों की जिम्मेदारी, बोध संपन्न लोगों की जिम्मेदारी केवल बोध को प्रस्तुत कर देना, उसे स्थापित कर देना नहीं है, अपितु उसके आधार पर लोक कल्याण का, समस्त कल्याण का रास्ता किस प्रकार से नियंत्रित होगा, यह बताते हुए उस पर चलने का भी यत्न है। हम सब इस परंपरा का अपनी सीमा में अनुगमन जरूर करेंगे। इस अनुरोध के साथ मैं बात को पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभारी हैं हम सभी आपके इस वक्तव्य के लिए। अखिल भारतीय दर्शन परिषद के निवर्तमान सचिव परम आदरणीय प्रोफेसर जे.एस. दुबे सर, आपके गाइडेंस के बिना ये कार्यक्रम असंभव थी सर। आपने महीनों पूर्व से हम सभी को गाइड किया और आज ये कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है। सर, आपके द्वारा जो पुरस्कारों की जो घोषणा करनी है सर, इसके लिए सर हम सभी आमंत्रित करते हैं सर, आप आएँ और अधिवेशन के दौरान जो भी आलेख वाचन और अन्य जो पुरस्कारों की श्रृंखला है सर, उसे आकर आपके द्वारा तय किया जाए। स्वागत भाषण में डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी ने कहा, उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, थोड़ा सा उससे अलग हटके और थोड़ा सा उससे सत्य करके मैं अपने कुछ पार्षदों को कहना